नमस्कार, मैं रचना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने साधारण से परिवार में पल बढ़कर और संघर्ष को अपना ध्येय बनाकर सफलता का परचम लहराया है। ये कहानी है ऐसे शख्स की जिन्होंने मुसीबतों को झेलते हुए बचपन में ही अपनी माँ के सपने को हृदय में संजोकर इसे साकार कर दिखाया। क्षमा चाहती हूँ, हमारा मंतव्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है ऐसे लोगों से प्रेरणा प्राप्त करना जिससे समाज के युवाओं में अपने लक्ष्यों की प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। मैं बात कर रही हूँ किसान नेता श्री भागीरथ यादव जी की। आपके पिता का नाम स्वर्गीय लच्छाराम जी यादव और माता का नाम श्रीमती सिंगारी देवी यादव है, जो कि एक सरल स्वभाव की कुशल गृहिणी है। आपका जन्म 10 अक्टूबर सन 1973 को राजस्थान प्रांत के नागौर जिले की तहसील डीडवाना के गांव अहिरों का पास सुदरासन में हुआ। वहीं से आपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी और उच्च शिक्षा आपने डीडवाना तहसील के बांगड़ कॉलेज से ग्रहण की। किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ खेती करना, मवेशी पालना आपके जीवन का प्राथमिक और पसंदीदा कार्य रहा है। आपके बड़े भाई जीविकोपार्जन के लिए अहमदाबाद में पलदारी का काम करते थे। आप गरीबी में पलकर बड़े हुए। आपकी परवरिश और अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए आपके माता पिता ने कठिन परिश्रम किया। माताजी कैर सांगरी बेचती तो पिताजी दूसरों के कुओं पर खेती करते, इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु पिताजी स्वाभिमानी और जिद्दी थे। इसीलिए आपके परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण था सन 1985 तक यानी 25 सालों की एक लंबी अवधि तक ठाकुर साहब गांव के सरपंच रहे। आपने कभी भी उनको वोट नहीं दिया और इसी कारण बात बात पर आपके परिवार को उनके दंड का भागी होना पड़ा। कभी पिताजी तो कभी माताजी भेड़ बकरी बेचकर उस दंड का भुगतान करते और दिन रात दुआ करते कि जल्द से जल्द कोई अपना आदमी गांव का सरपंच बन जाए तो इनसे पीछा छूटे। आप जब अपनी माँ से ये बातें सुनते और पूछते कि माँ सरपंच क्या होता है, तब उन्होंने आपको बताया कि सरपंच बड़ा आदमी होता है। रेशम के बने दस्ताने पहनकर कोई रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए आपने डीडवाना में SFI संगठन का काम स्कूल में रहते हुए ही शुरू कर दिया था। आपने उसी समय में निर्णय ले लिया था कि आपको भी अपने गांव के ठाकुर साहब की तरह बड़ा आदमी बनना है। मन ही मन माँ के इस सपने को साकार करके दृढ़ संकल्प कर लिया था। डीडवाना क्षेत्र आजादी के दौर से ही किसान सभा का मजबूत स्तंभ रहा है। यहीं आपने छात्र राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। समय अपने अदृश्य पंखों से उड़ता गया। डीडवाना में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए इनकलाबी अंदाज में आपने लगातार 8 दिनों तक अनशन किया। आप शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से प्रेरित रहे हैं। इतना ही नहीं, भगत सिंह की मूर्ति लगवाने के लिए आप अपने इनकलाब के लाल झंडे वाले 16 क्रांतिकारी साथियों के साथ गिरफ्तार भी हुए और 7 दिन नागौर जेल में साथियों के साथ अनशन जारी रखा। इससे शासन की नींदें उड़ गई। गिरफ्तारी और अनशन का नतीजा बेहद क्रांति वाला रहा। जन आक्रोश के कारण दबाव में आकर प्रशासन ने भगत सिंह की स्टैच्यू डीडवाना के रॉयल मार्केट में लगवाई। आपके संघर्ष का कारवां यही नहीं थमा। सन 1996 में बांगड़ सीनियर स्कूल के छात्रावास में 15 साल से RSC पुलिस जमावड़ा लगाकर बैठी हुई थी। आपने उन्हें हटाने के लिए संगठन के नेतृत्व में 10 दिन तक लगातार अनशन किया, जिससे तत्कालीन प्रशासन सख्ते में आ गया और आपके पिताजी को गांव से अनशन स्थल डीडवाना लाए और अनशन स्थगित करवाने की कोशिशें हुई। लेकिन आपके स्वाभिमानी पिताजी ने कहा, जो भागीरथ लड़ाई लड़ रहा है या अनशन पर बैठा है, ये जायज है। तब तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार के मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा ने खुद आकर आपका अनशन तुड़वाकर छात्रावास खाली करवाया। सन 96 साल आपके लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा।
सन 1997 में गांव में जब सरपंच के उपचुनाव हुए तो आपने गांव वालों के सहयोग से बतौर सरपंच प्रत्याशी चुनाव लड़ा, पर अनुभव और धन के अभाव की वजह से चुनाव हार गए। लेकिन आपने हौसले को बनाए रखा। फिर क्या था, सन 2000 में फिर चुनाव आने पर सीट महिला सरपंच के लिए आवंटित हो गई। पंचायत के सभी ग्रामवासी सर्वसम्मति से आपकी पत्नी को निर्विरोध सरपंच चुनना चाहते थे, परंतु आपने मना कर दिया और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा जो 2 पंचायतों पर होता था। आपने पूरे नागौर जिले में सर्वाधिक 2246 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2246 वोटों से मिली जीत उस समय नागौर जिले के इतिहास में सबसे अधिक वोटों वाली ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत से आपके प्रतिद्वंदियों को करारी शिकस्त मिली। इसके बाद तो नौजवान भागीरथ जी यादव उभरते हुए कद्दावर नेता बन गए। सन 2005 में आपने सरपंच का चुनाव लड़ा। इस बार 1028 वोटों से जीत मिली। इस जीत ने चुनावी पैरामीटर को बदल कर रख दिया। चुनाव जीतकर आपने अपनी माताजी का सपना कि कोई अपना आदमी सरपंच बने पूरा किया। लंबे अरसे के बाद आपकी माताजी का सपना पूरा हुआ, इसलिए इस जीत को आप जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसके बाद 2010 के चुनावों में एससी की आरक्षित सीट होने पर आपने प्रत्याशी श्रवण राम को मैदान में उतारा और जीत का परचम फहराया। सन 2020 में आपकी पत्नी श्रीमती केशर देवी ने सरपंच पद का कार्यभार संभाला। आपकी माताजी हमेशा कहती थी कि सरपंच बड़ा आदमी होता है। जातीय समीकरणों को मिटाकर एवं सबको साथ लेकर आपने लोगों को संघर्ष करना सिखाया। आपका यही संघर्ष आपको जनमानस में लोकप्रिय बनाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आपने हर सरकार से लड़ाई लड़ी, जिसके चलते आप जैसे उभरते हुए नेता पर 2001 तक 14 मुकदमे दर्ज हुए। 9 जनवरी सन 2001 को बिजली की मांग पर किसानों ने आपके नेतृत्व में मौलासर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा को नहीं होने दी। मुख्यमंत्री और 1 दर्जन नेताओं को वहां से तुरंत भागना पड़ा। छोटे से गांव से उभरा एक कद्दावर नेता जो अब शख्सियत बन चुका था, वह सरकार की आंखों में खटक गया था और जवाबी कार्रवाई में सरकार ने आपको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया और कई मामलों में वांछित पाना, जिसके बाद जनता और किसानों में दबाव में आकर सरकार को सारे मुकदमे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप पूरे नागौर में एकमात्र ऐसे संघर्षशील किसान नेता हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 काले कृषि कानूनों को जमीनी स्तर पर प्रबल विरोध किया। अपने गांव सुदरासन से लेकर शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर तक कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए मोर्चा खोला, प्रदर्शन किए और अंततः देश के किसानों के आगे सरकार को झुकना भी पड़ा। यही कारण है कि 13 मार्च 2022 को आयोजित मारवाड़ के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध डाबड़ा कांड की 75वीं वर्षी में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिल भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता श्रीमान राकेश टिकैत आपसे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए आपके घर पहुंचे। आपकी माताजी से मिले और आंदोलन की यादों को ताजा करते हुए आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। यही वजह है कि आप समूचे नागौर में कॉमरेड भागीरथ यादव के नाम से लोगों में फेमस हैं और युवाओं के नायक बन चुके हैं। किसानों को फसलों का क्लेम दिलाना हो, चाहे कोरोना काल में असहायों को राशन देकर मदद करना हो, टोल फ्री कराना हो, आप हमेशा किसानों मजदूरों के सुख दुख के साथी बनते हैं और उनकी आवाज बुलंद करते हैं। सेना भर्ती की मांग को लेकर आपने अनेक बार कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पालोट डीडवाना निर्भया कांड में आपने पीड़ित पक्ष के न्याय की मांग रखी। क्षेत्र में मीठे पानी की सप्लाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, डीडवाना को जिला बनाने को लेकर आंदोलन किया। हाल ही में 23 मार्च 2022 को आपके सहयोग से सुदरासन में शहीद दिवस के मौके पर शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं का शिलान्यास किया गया। ऐसे अनेक आंदोलनों और संघर्षों से
आपका जीवन भरा पड़ा है, जिनमें जनता की भलाई और सत्य की रक्षा के लिए आपने आवाज बुलंद की और आगे भी करते रहेंगे। साधारण से पहनावे में कुर्ता पायजामा और गमछा, यही है भागीरथ जी यादव की कहानी। किसानों, मजदूरों, वंचितों के साथ संपर्क, सहयोग और उनके मुद्दों के लिए जूझना, इस जमीन पर उनका संघर्ष बयां होता है। आज भी वो आपके अपने गांव डीडवाना, मौलासर और आसपास के इलाकों में लोगों से मिलते जुलते हालातों पर विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। सादे से पहनावे में आपके प्रयासों और आपके जज्बे को हमेशा कोटि कोटि नमन।